क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है और हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और 16 के बाद अगली संख्या है 18। तो 16 से 18 प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ना होगा। 18 से 20 प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ना होगा। 20 के बाद अगली संख्या 22 है, तो 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो 24 आ जाएगा। 24 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो 26 आ जाएगा। और हमें पता लगाना है कि 26 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो पैटर्न तो यही है कि 26 में हमें क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी 28। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक पैटर्न और भी लग रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एक व्रत है और व्रत में है तृतीय खंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और 16 के सामने वाले तृतीय खंड में आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24। तो 16 से 24 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 16 में 8 जोड़ना होगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 18 है ना, तो 18 के सामने वाले तृतीय खंड में यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। 18 से 26 प्राप्त करने के लिए हमें 18 में 8 जोड़ना होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 22 है और 22 के सामने लिखा हुआ है 30। तो 22 से 30 प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है 22 और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 30। तो 22 से 30 प्राप्त करने के लिए 22 में हमें 8 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 8 ही तो जोड़ना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 20 है और 20 के सामने वाले तृतीय खंड में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। तो हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न वही है कि हमें 20 में भी क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। तो 20 + 8 कितना होता है, 28 होता है। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न हल कर सकते हो। तो आंसर तो यहाँ पर 28 ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।